हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल एंथुसियास्टिक राइडर। आज के वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं पिछले कुछ सालों में फोर्ड इको स्पोर्ट की, फोर्ड की सभी गाड़ियों की, स्पेशली मैं फोर्ड इको स्पोर्ट की बात करूंगा आप लोगों से आज के वीडियो में। फोर्ड इको स्पोर्ट की सेल्स जो है वो पिछले कुछ सालों में कम क्यों हुई हैं, उसके रीजंस क्या क्या हैं, और मैंने जो पर्सनल अपना एक रिसर्च किया उसमें मुझे क्या फीडबैक मिला है। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों से वही बात करने वाला हूं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों से इसी बारे में बात करने वाला हूं, जो टाइटल आप लोगों ने पढ़ लिया होगा कि फोर्ड इको स्पोर्ट की सेल जो है वो कम क्यों हुई है, क्या रीजंस हैं उसके। तो मैंने कुछ रिसर्च की है। 2020 और 2021 जो अभी अप्रैल मई चालू हो गया है, तो क्या रीजंस हैं अभी तक के, पिछले 2020 और 2021 के ही मैं रिजल्ट्स आप लोग को, रिजल्ट एक्चुअली फिगर नहीं बताऊंगा कि कितने क्या हुआ है, वो मुझे देखना पड़ेगा, लेकिन सेल्स कम क्यों हुई हैं उसकी रीजंस क्या है वो मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। अदर कंपनीज जो हैं, जो कि है किया सोनेट, हुंडई वेन्यू और टाटा नेक्सॉन, इनके जो बायर्स हैं उन्होंने क्या डिसीजन लिया कि उन्होंने यही गाड़ी परचेस की, फोर्ड इको स्पोर्ट को ऑप्शन में रखा या फिर नहीं रखा। तो सबसे पहले मैं कंपटीशन, कौन कौन से कॉम्पिटिटर हैं फोर्ड इको स्पोर्ट के, तो जैसे मैंने अभी बताया टाटा नेक्सॉन है बिगेस्ट कॉम्पिटिटर, टाटा नेक्सॉन, उसके बाद किया सोनेट, हुंडई वेन्यू। तो अब सबसे पहले मैं आप लोगों से बात कर लेता हूँ कि जो कॉम्पिटिटर हैं वो क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, ऐसी क्या चीज प्रोवाइड कर रहे हैं फोर्ड इको स्पोर्ट के कंपैरिजन में। तो किया सोनेट की अगर मैं बात करूं तो किया सोनेट जो है वो फीचर्स बहुत ज्यादा प्रोवाइड कर रहा है अपने कस्टमर्स को, जिससे वो अट्रैक्ट हो रहे हैं अपने डिसीजन लेने के लिए अपनी गाड़ी की तरफ, किया सोनेट की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। उसके बाद हुंडई वेन्यू की अगर मैं बात करूं तो वो प्रीमियमनेस, लग्जरीनेस की तरफ ज्यादा ध्यान देता है, तो वो एक डिसीजन हो जाता है टेस्ट ड्राइव लेने के बाद कि कंफर्टेबल ज्यादा है हुंडई वेन्यू, कंफर्टेबल ज्यादा है, प्रीमियमनेस ज्यादा है, लग्जरियस ज्यादा है, तो वो एक डिसीजन हो जाता है। टाटा नेक्सॉन की अगर मैं बात करूं तो टाटा नेक्सॉन जो है वो माइलेज, बहुत अच्छा माइलेज देता है, बहुत ज्यादा तो नहीं बोलूंगा लेकिन अच्छा माइलेज देता है एज कंपेयर टू फोर्ड इको स्पोर्ट। अब मैं बात कर लेता हूँ फोर्ड इको स्पोर्ट की। फोर्ड इको स्पोर्ट में माइलेज का एक इश्यू है, डीजल की मैं बात नहीं करूंगा, डीजल का माइलेज अच्छा मिल जाता है इको स्पोर्ट में, बट पेट्रोल में माइलेज का बहुत ज्यादा इश्यू है। माइलेज के बाद मुझे पर्सनली लगता है कि फीचर्स की थोड़ी सी कमी है फोर्ड इको स्पोर्ट में। जो फीचर्स किया सोनेट प्रोवाइड करता है और जो फीचर्स हुंडई वेन्यू प्रोवाइड करती है, वो फीचर्स या फिर वैसे फीचर्स, अगर वो प्रीमियमनेस, अगर फीचर्स और प्रीमियमनेस की मैं बात करूं तो वो फीचर्स और प्रीमियमनेस इको स्पोर्ट में अगर प्रोवाइड हो तो इसकी सेल काफी अच्छी हो सकती है। उसके बाद क्लच और गियर हार्डनेस, अगर वो इशू फोर्ड इको स्पोर्ट का सॉल्व हो जाए तो फोर्ड इको स्पोर्ट की सेल पे उससे काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, पर्सनली मुझे ऐसा लगता है। और सस्पेंशन की भी बहुत कंप्लेंट्स आती हैं, सस्पेंशन भी हार्ड है, सस्पेंशन पे भी थोड़ा सा अगर काम किया जाए, लेकिन हालांकि सस्पेंशन से फोर्ड इको स्पोर्ट की हैंडलिंग जो है वो सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ती है, काफी ज्यादा अच्छी है फोर्ड इको स्पोर्ट की हैंडलिंग। अभी भी सभी लोग ये जानते हैं, कोई इसको किसी को डाउट नहीं है, टाटा नेक्सॉन के कस्टमर्स भी ये चीज को जानते हैं कि ड्राइविंग के मामले में फोर्ड इको स्पोर्ट ही बेस्ट है। और जो चीज मुझे लगती है, इसका रियर पैसेंजर का जो लेग रूम और हेड रूम है वो थोड़ा सा इंक्रीज होना चाहिए, थोड़ा सा उसमें चेंज होना चाहिए। जैसे कि अभी एसई वेरिएंट जो मैंने उसका रिव्यू किया था तो उसमें मुझे थोड़ा सा लेग रूम और हेड रूम की तो बात नहीं करूंगा, लेग रूम मुझे थोड़ा सा ज्यादा मिला था, क्योंकि फ्रंट की जिस सीट जो है वो बैक से हल्की सी कर्व की थी अंदर की साइड, जिससे लेग रूम अच्छा मिल रहा है। तो ये चीज सारे मॉडल्स में फोर्ड इको स्पोर्ट को करना चाहिए। तो ये था मेरा कुछ पर्सनल ओपिनियन, जो मुझे लगता है कि फोर्ड इको स्पोर्ट अगर अपने गाड़ी में ये सारी चीजें लाता है और इम्प्लीमेंट अगर करता है तो इसकी सेल बढ़ सकती है। और
जो कंपैरिजन मैंने किया किया सोनेट, टाटा नेक्सॉन और हुंडई वेन्यू से, तो ये सारे फीचर्स और प्रीमियमनेस पे अगर थोड़ा सा फोर्ड इकोस्पोर्ट ध्यान दे तो उसकी सेल डेफिनेटली इंक्रीज हो सकती है। इफेक्ट तो पड़ेगा डेफिनेटली। तो सबसे पहले मैक्सिमम कस्टमर्स जो हैं वो किया सोनेट और हुंडई वेन्यू के, उनसे मैंने जो डिस्कस किया, उनसे बात की, उन्होंने ये डिसीजन क्यों लिया ये गाड़ी अपनी गाड़ी जो उनकी है किया सोनेट और हुंडई वेन्यू परचेस करने का, फोर्ड इकोस्पोर्ट को ऑप्शन में रख के ना लेने का, या फिर कुछ लोगों ने ऑप्शन में रखा ही नहीं था, तो क्यों लिया। तो सबसे ज्यादा लोगों ने मुझे बताया कि उनको फोर्ड इकोस्पोर्ट में प्रीमियमनेस की थोड़ी सी कमी लगी, थोड़ा सा लग्जरियस उनको वो गाड़ियां ज्यादा लगी, फोर्ड इकोस्पोर्ट कम लगी, और फीचर्स की कमी लगी उनको फोर्ड इकोस्पोर्ट में। तो सबसे ज्यादा मुझे यही चीज सुनने को मिला कि फीचर्स की कमी थी फोर्ड इकोस्पोर्ट में। उसके बाद जो लोगों ने टेस्ट ड्राइव लिया फोर्ड इकोस्पोर्ट का भी, जिन्होंने ऑप्शन में रखा था, तो उनको सस्पेंशन का सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आई। सस्पेंशन उनको काफी ज्यादा हार्ड लगा, स्पेशली जो है वो पीछे का रियर सस्पेंशन उनको बहुत ज्यादा हार्ड लगा, बम फील हुए। ये मुझे बहुत सारे कस्टमर्स ने बताया। हालांकि जो मैं आप लोग को बता चुका हूँ, हैंडलिंग पे काफी इफेक्ट पड़ता है, लेकिन बहुत सारे कस्टमर्स को वो हैंडलिंग का उतना ज्यादा इशू नहीं था, उनको सस्पेंशन से बहुत ज्यादा मतलब था। जो कैबिन के अंदर बम फील हो रहा था, तो वो उन लोग का डिसीजन लेने के लिए एक ये बहुत बड़ी चीज लगी उन लोग को। और बहुत सारे जो क्लाइंट्स हैं उनको गियर और क्लच बहुत ज्यादा हार्ड लगा। मुझे पर्सनली भी लगता है कि फोर्ड इकोस्पोर्ट को इस चीज में काम करना चाहिए। मुझे बाकी किसी चीज से प्रॉब्लम नहीं है फोर्ड इकोस्पोर्ट से, बट अपने गियर शिफ्टिंग और क्लच की हार्डनेस पे अगर वो थोड़ा सा वर्क करे, स्पेशली डीजल कार में। पेट्रोल में इतना इफेक्ट नहीं है, उतना हार्डनेस नहीं है, लेकिन डीजल कार में उनको वर्क करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और उसके बाद बहुत सारे कस्टमर्स को लुक्स भी पसंद नहीं आया फोर्ड इकोस्पोर्ट का पता नहीं क्या डिसीजन था उनका, लेकिन लुक्स मुझे पर्सनली तो काफी अच्छा लगता है। बहुत सारे लोगों को फोर्ड इकोस्पोर्ट का लुक बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बहुत सारे कस्टमर्स का कहना था कि बहुत सालों से फोर्ड इकोस्पोर्ट में कोई चेंजेस आया ही नहीं है, एज इट इज मॉडल चलते आ रहा है, वही लुक है और कोई चेंजेस हुआ ही नहीं है। तो ये बात तो है कि काफी टाइम से फोर्ड इकोस्पोर्ट ने अपने फेस लिफ्ट नहीं किया, चेंज किया भी 2017 में, तो बहुत ज्यादा चेंज नहीं किया, सिर्फ बम्पर चेंज किया, इंटीरियर में थोड़ा सा बस चेंज हुआ है, और बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं हुआ है ओवरऑल गाड़ी में। तो लुक्स की बात की बहुत सारे कस्टमर्स ने, लुक्स की एक जनरली बात की है, वो किया सोनेट वाले कस्टमर्स ने ही मुझे बहुत ज्यादा बोला है कि उनको किया सोनेट का लुक जो है वो फोर्ड इकोस्पोर्ट से ज्यादा अच्छा लगा, तो उन्होंने इसलिए ये डिसीजन लिया। फिर सबसे लास्ट में जो सबसे बड़ी चीज जो मैंने सुनी, आप लोग भी उस चीज को सुनोगे तो आप लोग को भी गुस्सा आएगा, आप लोग का भी मूड खराब होगा, मेरा भी बहुत मूड खराब हुआ, और उन लोगों को फिर मैंने भी बताया कि ये सारी चीजें जो है वो झूठ है। तो और मैं आप लोग को बताऊंगा कि ऐसा हो रहा है अभी भी, तो ये बहुत गलत चीज है, ऐसा नहीं होना चाहिए, और ऐसा रूमर्स भी नहीं फैलाना चाहिए। बहुत सारे डीलर्स जो हैं वो ये बोल रहे हैं कि फोर्ड इकोस्पोर्ट, फोर्ड कंपनी ही इंडिया से जाने वाली है। उन लोगों का ये, उन्होंने अपने जो डीलर्स हैं, कार डीलर्स अदर कंपनी के, जिन्होंने जो गाड़ियां बाय की हैं, अब नाम क्या बताऊं मैं, आप समझदार हैं, तो उन्होंने, उन डीलर्स ने फोर्ड इकोस्पोर्ट के लिए बोला, फोर्ड कंपनी के लिए बोला है कि फोर्ड की कंपनी बंद होने वाली है, इंडिया से बहुत जल्दी जाने वाली है। अमेरिकन कंपनी है, जैसे शेवरले इंडिया से चली गई, वैसे फोर्ड कंपनी भी इंडिया से चली जाएगी। और ये भी बोला गया कि प्लांट जो है वो बंद हो चुके हैं बहुत सारे, बट लोगों ने अपनी रिसर्च पूरी नहीं की, और ये सुन के हालांकि सबका मूड खराब हो ही जाएगा। जो बाय करना चाहते थे वो भी अपनी रिसर्च उन्होंने नहीं की और दूसरी गाड़ी परचेस कर ली, और ये अभी भी हो रहा है। तो ये इस चीज को रोकना चाहिए, फोर्ड को इस चीज पे ध्यान देना चाहिए, और कुछ ऐसा एडवर्टीजमेंट या फिर अनाउंसमेंट ऐसा कुछ करे फोर्ड पर्सनली कि लोगों तक ये चीज पहुंचे, लोगों तक ये अवेयरनेस पहुंचे कि ये सारी जो चीज हो रही है वो ना हो।
और बाकी डीलर्स को भी ये चीज़ नहीं करना चाहिए, गलत चीज़ है ये। फोर्ड अपनी गाड़ियां बेचने के लिए आप लोग दूसरी कंपनी को बोलो कि वो बंद होने वाली है, तो ये गलत है। आप अपनी गाड़ियां अच्छी बनाइए, अपनी गाड़ियों में वो सारी चीज़ें इंप्लीमेंट कीजिए जो फोर्ड इको स्पोर्ट में है, जो कंफर्टेबल है, जो हैंडलिंग है, जो ड्राइविंग डायनेमिक्स है फोर्ड इको स्पोर्ट के, वो आप अपनी गाड़ी में लाइए तो आपकी गाड़ी भी बिकेगी, बिकी रही है। लेकिन झूठ बोल के आप बेच रहे हो तो ये गलत चीज़ है। कस्टमर्स को ऐसे गुमराह मत कीजिए, अपनी तरफ खींचने के लिए ये गलत चीज़ है। काफ़ी मुझे बहुत हर्ट हुआ क्योंकि फोर्ड लवर हूं मैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यही बोला जा रहा है कि फोर्ड इको स्पोर्ट जो है वो फोर्ड की कंपनी इंडिया से जाने वाली है, फैक्ट्रीज बंद हो रही हैं, तो आप लोग लॉस में चले जाओगे फोर्ड इको स्पोर्ट अगर आप परचेस करते हो तो स्टॉप इट यार, ये बंद होना चाहिए, ये सारे जो गलत चीज़ आप लोग बोल रहे हो। तो दैट्स ऑल, ये थे कुछ रीजंस जो मैंने कस्टमर्स से, इन 3 कस्टमर टाटा नेक्सॉन, हुंडई वेन्यू और किया सोनेट के जो बायर्स हैं लास्ट 2 ईयर्स में, लास्ट मतलब 1.5 साल में, 2020 और 2021 में अभी तक जिन्होंने बुक की है और परचेज की हैं अदर गाड़ियाँ, तो उनसे बात करने के बाद मुझे ये सारी चीज़ें पता चली। और बस और क्या बोलूँ, दैट्स ऑल। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेटिव लगा है थोड़ा सा, या फिर काम का लगा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल का नाम है एंथुसियास्टिक राइडर। थैंक्स गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप सब्सक्राइब एंथुसियास्टिक राइडर।